नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार के गरीबों को 2 लाख रुपया सरकार दे रही है और ये पैसे वापस भी नहीं लिए जाएंगे। साथ ही जिनके घर में बिजली कनेक्शन का स्मार्ट मीटर लग चुका है उनके लिए बिजली विभाग ने सख्त चेतावनी दे दी है। ऐसी बड़ी खबरें बिहार वालों के लिए आ रही है। आज की महत्वपूर्ण खबरों पर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा। बिहार वालों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खजाना खोल दिया है। बिहार में लघु उद्यमी योजना के तहत इस साल 60,000 युवाओं को नीतीश कुमार जी लाभ देने वाले हैं। इन 60,000 गरीबों को बिजनेस करने के लिए 2-2 लाख रुपए की राशि नीतीश सरकार देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 लाख रुपए आपको बाद में सरकार को लौटाने नहीं है। ये 2 लाख रुपए अनुदान के तौर पर मिलेगा। सीधा गरीबों को 2 लाख रुपया सरकार दे देगी ताकि वे अपना नया बिजनेस शुरू कर सके। और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 60,000 युवाओं का चयन किया जाएगा और 20% अतिरिक्त आवेदकों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। और हमने आपको पहले ही कह दिया कि हर एक गरीबों को जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको 2 लाख रुपए जो दिए जाएंगे वो वापस नहीं लौटाने हैं। ये पूरा का पूरा अनुदान के तौर पर सरकार देने वाली है। 19 फरवरी से ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है और 5 मार्च 2025 तक आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। तो वैसे गरीब परिवार जो 6,000 रुपया मासिक कमाते हैं, तो वैसे गरीब परिवार जो महीने के 6,000 रुपया कमाते हैं यानी सालाना, जिनका 72,000 रुपया का आय प्रमाण पत्र बना हुआ है, वे लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वे लोग इसके लिए पात्र हैं। तो यदि आप में भी किन्हीं का आय प्रमाण पत्र 72,000 या उससे कम का बनता है तो आवेदन कर सकते हो। साथ ही इसके लिए आवेदन करने के लिए सबसे जरूरी बात कि युवक या युवतियां बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए और उनकी आयु 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। परिवार की मासिक आय 6,000 रुपया या उससे कम हो। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने आवेदन करने के लिए पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। तो जो लोग आवेदन करना चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके आवेदन कर दें। आवेदन करने के लिए विभागीय वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाएं और ज्यादा जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 18003456 पर कॉल कर सकते हैं। जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है जरा सावधान हो जाए। शायद यही सब कारण है कि स्मार्ट मीटर लोग नहीं लगाना चाहते हैं। देखिए, बिहार में जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, यदि वे पिछले 3 महीनों से रिचार्ज नहीं किए हैं तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ ही बिजली कंपनी आपके बकाया फिक्स चार्ज की कटौती भी नहीं कर सकेगी और चौथे महीने आपका बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। उसके बाद रिकनेक्शन के लिए आपको फिर से अप्लाई करने होंगे, फिर से बिजली कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बिजली विभाग ने लोगों के लिए कहा है कि प्रिय उपभोक्ता, पिछले 3 महीनों से आपका विद्युत कनेक्शन यदि रिचार्ज नहीं हुआ है तो कृपया अगले 15 दिनों के भीतर रिचार्ज करें, अन्यथा BESC 2007 की धारा 7.6 के तहत आपका कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिया जाएगा और बकाया की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यदि आपने रिचार्ज कर लिया है तो इस सूचना को नजरअंदाज करें। ऐसा लोगों के मोबाइल पर फोन भी जाना शुरू हो गया है। बता दें कि बिहार में अभी 1.5 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने 3 महीने से रिचार्ज नहीं किया है। साथ ही लगभग 10 लाख से ज्यादा उपभोक्ता इस लिस्ट में हैं जिन्होंने 2 महीने से रिचार्ज नहीं किया है। बिजली कंपनी इन ग्राहकों को मैसेज और फोन कॉल के जरिए सूचना भेज रही है। जल्द ही शिक्षा विभाग सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थियों के खाते में पैसे भेजने वाले हैं, लेकिन शिक्षकों की गलती से इन 3 लाख छात्र छात्राओं को नहीं मिलेगी राशि। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 1,15,00,000 बच्चों की सूची भुगतान के लिए तैयार हो चुकी है, जिसमें से 60 लाख बच्चों को अभी तक पैसे दे दिए गए हैं। बाकी बच्चों के खाते में 1 सप्ताह के अंदर पैसे आ जाएंगे। देखिए, बिहार के वैसे विद्यार्थी जिनकी उपस्थिति स्कूलों में 75% होगी उन्हीं को पैसे मिलेंगे। हालांकि एक राहत भरी खबर यह है कि जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से नहीं जुड़ा है उनको भी पैसे भेज दिए जाएंगे। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति आदि योजनाओं की राशि का भुगतान किया जा रहा है।
लेकिन एक बुरी खबर यह है कि बिहार के 3 लाख से भी अधिक स्कूली बच्चों को शिक्षकों की गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्हें विभिन्न योजनाओं की राशि मिलने में संकट पैदा होगी, क्योंकि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्कूलों की ओर से बच्चों का सही डाटा अपलोड नहीं किया गया है। यानी शिक्षकों की गलती से बिहार के 3 लाख छात्र छात्राओं को नहीं मिलेंगे इन योजनाओं की राशि। बाकी जो भी विद्यार्थी हैं जिनको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, उन विद्यार्थियों के खाते में 1 सप्ताह के अंदर पैसे पहुंच जाएंगे। अब कोई भी चुनाव ईवीएम के द्वारा नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि केंद्र में हमारी सरकार बनी तो ईवीएम को ही हटा दिया जाएगा और पहले की तरह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि ये एनडीए की सरकार ईवीएम के साथ खेला कर देती है। ईवीएम घोटाला करके ये जनता द्वारा किए गए फैसलों को बदल देते हैं। तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि हमारी सरकार जिस दिन केंद्र में बन जाएगी, सबसे पहला काम हम ईवीएम को हटाने का करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की आलोचना की और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्ष के प्रश्नों, शंकाओं और शिकायतों के समाधान में विफल रहा है। रेफरी और एम्पायर तो छोड़िए, चुनाव आयोग अब दर्शक भी नहीं रहा है। इतनी खराब स्थिति चुनाव आयोग की हो गई है। चुनाव आयोग भाजपा का चीयर्स लीडर बन चुका है। विपक्ष के सारे बातों को अनदेखा कर रहे हैं चुनाव आयोग। तेजस्वी यादव ने उदाहरण देते हुए कहा कि आप 2020 के विधानसभा चुनाव जो बिहार में हुए थे वही देख लीजिए ना। चुनाव परिणाम के दिन निर्वाचन आयोग ने एक दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। 5 घंटों तक मतगणना रुकवा दी गई थी। रात के 2 बजे तक परिणाम की घोषणा हुई थी। ईवीएम पर लोगों का संदेह तो रहता ही है, हम ईवीएम को ही हटा देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से कहावत है ना कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, उसी तरह से अब तो ना रहेगा ईवीएम और ना ही बीजेपी वाले जनता के फैसलों का घोटाला कर पाएंगे। नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि नमामि गंगे से क्षतिग्रस्त जितने भी बिहार की सड़कें हैं सभी को 7 दिनों में चकाचक कर दिया जाएगा। 7 दिनों में बिल्कुल ठीक कर दिया जाएगा। और यदि कहीं भी थोड़ा मोड़ा भी काम बाकी रह गया, यानी सड़कों की पूरी तरीके से मरम्मत नहीं हुई, तो परियोजना निदेशक को ही निलंबित कर दिया जाएगा। देखिए, बुधवार को बुडको के प्रबंध निदेशक अनिमेश कुमार परासर ने बैठक कर नमामि गंगे के परियोजना निदेशक, अभियंताओं और संवेदकों को कड़ी चेतावनी दी है और 7 दिन का समय दिया है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि 150 से भी अधिक सड़कें महीनों से खोदकर छोड़ दी गई है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये सारी परेशानियां 7 दिनों के अंदर ठीक होने वाली है। एक तरफ जहां बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने को लेकर महाआंदोलन चल रहा है, खान सर ने ऐलान कर दिया है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, हर हाल में दोबारा परीक्षा होकर रहेगी। तो दूसरी ओर बीपीएससी ने 17वीं मुख्य परीक्षा का डेट का ऐलान कर दिया है। 25 अप्रैल को होगी 17वीं मुख्य परीक्षा। देखिए, बड़ी खबर है कि 25 फरवरी से लेकर 30 फरवरी तक बीपीएससी 17वीं मुख्य परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के लिए 21 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 मार्च 2025 तक है। इच्छुक अभ्यर्थी www.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में प्रारंभिक स्कूलों में वार्षिक परीक्षा 10 मार्च से शुरू होने वाली है। देखिए, खबर है कि राज्य के सरकारी एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा 10 से 20 मार्च तक होगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसका कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक और दूसरी पाली 1 बजे से लेकर 3 बजे तक होगी। देखिए, 10 मार्च को पहली पाली में कक्षा 3 से 8 की पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान तथा दूसरी पाली में कक्षा 6 से 8 तक की विज्ञान की परीक्षा होगी। 11 मार्च को कक्षा 3 से 8 की राष्ट्रभाषा हिंदी और दूसरी पाली में 6 से 8 की संस्कृत विषय की परीक्षा होगी। 12 मार्च को पहली पाली में कक्षा 3 से 5 तक का गणित और दूसरी पाली में कक्षा 6 से 8 तक के गणित की परीक्षा होगी। फिर 4 दिन होली को लेकर परीक्षा नहीं होगी। निर्देश दिया गया है कि जिस कक्षा के बच्चों की परीक्षा है केवल वही निर्धारित तिथि को स्कूल आएंगे।
बाकी बच्चों को घर पर रहकर तैयारी करनी है। सीबीएसई की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि वर्ष 2026 से 2 बार बोर्ड की परीक्षा लिया जाएगा। देखिए, अभी तक सीबीएसई बोर्ड सिर्फ एक बार ही वार्षिक परीक्षा लेता है, लेकिन अब वर्ष 2026 से यानी अगले सत्र से 2 बार होगी बोर्ड की परीक्षा। अब एक वर्ष में 2 बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ली जाएगी। और ये जानकारी खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने दी है। इन्होंने कहा कि बच्चों में तनाव मुक्त शिक्षण वातावरण बनाना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए अब 2 बार बोर्ड की परीक्षा ली जाएगी, जिससे बच्चों में प्रेशर कम रहेगा, तनाव मुक्त रहेंगे बच्चे। ई कॉमर्स कंपनियों में जो कुरियर बॉय यानी डिलीवरी बॉय का काम करते हैं या फिर ई कॉमर्स के अन्य जितने भी कर्मी हैं, उनको जून से स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। देखिए, खबर है कि ई कॉमर्स कंपनियों एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारियों यानी गिग वर्कर को जून तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलने लगेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इसकी तैयारी कर रहा है। इस श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले अस्थायी कर्मचारियों को कार्ड भी जारी किया जाएगा, जिसके जरिए स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हें चिकित्सीय सेवा का लाभ देगा। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय इन कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी सेवाओं का लाभ देने की दिशा में भी काम कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस योजना को भी इस वर्ष के अंत तक या उससे पहले लागू कर दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य के सरकार को बड़ा आदेश दिया है कि सरकारी भवनों में स्तनपान कक्ष की सुविधा दे सरकारें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकारों से कहा है कि सार्वजनिक भवनों में बाल देखभाल और शिशु के स्तनपान के लिए अलग स्थान की सुविधा सुनिश्चित कराई जाए, यानी अलग से मकान इसके लिए बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे सार्वजनिक भवन जो निर्माणाधीन है, वहां राज्य सरकारें ये सुनिश्चित कर सकती है कि उपयुक्त उद्देश्यों के लिए पर्याप्त स्थान आरक्षित हो।